Check this out. So, hello everyone, I am Neha Gupta and I am pursuing BCom program. Currently, I am in third year and my batch is 2022-2025. What are the few names whose presence do you think shape your college and society generally? तो इसमें मैं कह सकती हूँ मेरे फ्रेंड्स का काफी इन्वॉल्वमेंट है मेरे कॉलेज लाइफ को शेप देने के लिए। तो काफी उन्होंने मोटिवेट किया सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए। एंड मैंने सोसाइटी सेकेंड ईयर में ज्वाइन करी थी। फर्स्ट ईयर में मुझे पता नहीं चला था कि कब इसका इंटरव्यूज हो गए, कब खत्म हो गया प्रोसेस। सो सेकेंड ईयर में, और हाँ, सोसाइटी ज्वाइन करने के पीछे ये भी रीजन था कि मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ थे। मुझे काफी अच्छा फ्रेंड सर्कल भी मिला है सोसाइटी में। सबसे पहले मैं स्वजीत, हरीश, तुषार, इन सब लोग से मिली थी। What's one funny thing you did while being married? का आंसर थोड़ा ट्रिकी है। मतलब हाँ, काफी तरीके के, हाँ, मतलब एक चीज तो है कि फनी थिंग्स में तो क्या है, जब काम नहीं करते तो गुस्सा तो आती है, बट फिर मैं ये थोड़ा चिल्ला देती हूँ, फिर उसके बाद फिर ठीक है, कर ही लेंगे काम, सब समझा रही है इनको, और क्या। What's your PV that behavior that your friends love to teach you about? सो एक स्टेटमेंट है, जब कोई काम नहीं करता तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि निकाल दो। देखो, अनऑफिशियल वार्निंग्स तो देनी पड़ती है, ऑफिशियली तो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशंस भी जाती है, तो अनऑफिशियली बोलना पड़ता है थोड़ा सा। अब वो ऐसा नहीं है कि मैं निकाल ही दूंगी, बट हाँ, थोड़ा सा सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए थोड़ा बोलना तो पड़ता ही है। We have seen the very busy, but what's something you have done quietly for someone in the team that you have never mentioned? ओके, तो हाँ, जो मेरे काफी अच्छे प्यारे जूनियर्स है जिनके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा है, जैसे कि उसमें दिक्षेश है, आदित्य है, तो हाँ, कभी कभी अगर वो काम के टाइम पे अवेलेबल नहीं भी है तो ठीक है, थोड़ा सा मिल गया उन्हें टाइम, ठीक है, इट्स ओके। उनके लिए वो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, पर जो हाँ सोसाइटी को जो टाइम दे रहा है, ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा तो हम हेल्पफुल है ही, कि अगर कभी भी उनको हमारी हेल्प की नीड है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम हेल्प करेंगे, और थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस भी कम है उनके लिए। What's one thing college taught you that no textbook about it? ओके, सो कॉलेज से मुझे एक चीज तो सीखने को मिली कि डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग, डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग को हमें कैसे डील करना है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में कैसे अपने आप को मैनेज करना है। ऐसा भी कभी कभी सिचुएशन हुई है हमारे साथ कि कभी मेरा ओपिनियन, हमारी सोसाइटी का प्रेसिडेंट जो कि स्वकीन है, उसका ओपिनियन कभी मैच नहीं किया, बट हाँ, थोड़ा सा हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करके कभी मैं उसके डिसीजंस पे एग्री कर जाती थी, कभी वो मेरे डिसीजंस पे एग्री कर जाता था। तो वही है कि चीजों को मैनेज कैसे करना है, बाकी डिफरेंट पीपल्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे उनकी बातों को समझना है, कैसे अपनी बात उनको समझानी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा हमारे टाइम पे। और वही है कि हो सकता है कि हमारे डिसीजंस, हमारी बातें सामने सबको ना अच्छी लगे, बट हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़ा सा मेंबर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वही है कि, बट हाँ, पर्सनालिटी के बेसिस पे देखा जाए तो कॉलेज जब ज्वाइन किया था मैंने, तब मेरी पर्सनालिटी शायद यहाँ थी, और अब जब मैं कॉलेज को, मेरा 3 इयर्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद अब मेरी पर्सनालिटी शायद यहाँ से यहाँ हो गई है। तो वही है कि बस बढ़िया, इस बार मतलब काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अरे, प्रेडिक्शन में तो यही है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, बट हाँ, मुझे एक्सपेक्टेशन है ऐसी कि इस बार हमारे टेन्योर में जो टेन्योर होगा 2025 का, उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं, सोसाइटी को थोड़ा और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, जो शायद हमसे कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी उसको रेक्टिफाई करके उसको सही करेंगे। तो वही है कि हाँ, एक अच्छे लेवल पे उस टाइम पे सोसाइटी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनफेवर कर रहे होंगे, फेवर में नहीं होंगे। एक चीज है जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे मुझे शेयर करनी है आपसे, वो ये है कि देखो, सोसाइटी में ग्रुप भी होता है, फ्रेंड सर्कल भी होता है, हम इंडिविजुअल आते हैं, कॉलेज में भी हम इंडिविजुअल आते हैं, सोसाइटी में भी हम इंडिविजुअली आते हैं। तो अपने बेसिस पे डिसीजंस लेना सीखो, मतलब किसी और के बेसिस पे कोई और क्या बोल रहा है ना, तो ये चीज नहीं करनी है। ये चीज मैंने अपने टेन्योर में बहुत फेस करी,
इसको इसको अगर हम नाम दें तो कह सकते हैं पॉलिटिक्स। तो वो चीज नहीं करनी। तो वही है कि अपने माइंड से सोचो। देखो, आप अपनी पर्सनालिटी एनहेंस करने आए हो, आप अपने आप को एनहेंस करने आए हो, तो किसी और की बातों को सुन के डिसीजन लेना है ना, तो वही है कि मैं यही कहूंगी कि जो भी करना है अपने इंडिविजुअली करो, किसी के थ्रू जाके या किसी की बातें सुनकर नहीं करना। तो एक बहुत बड़ा ये है कि आपकी पर्सनालिटी को एक डिफरेंट वे देगा कि हाँ, मतलब जो देखो, भीड़ तो जा ही रही है, तो भीड़ में अगर सबको जाना है तो सब जा सकते हैं, बट आपको अगर डिफरेंट दिखना है तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो मेरा मैसेज यही है कि देखो, जो करना है वो खुद से करो। किसी के बोलने पे, किसी के प्रेशराइज करने पे या किसी के टॉन्ट मारने से मतलब ठीक है। देखो, ऐसा है कि जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी ही प्रॉब्लम होती है, उतनी ही अथॉरिटी होती है, उतनी ही अकाउंटेबिलिटी भी होती है। तो वही है कि कुछ लोग आपको अच्छा भी बोलेंगे, कुछ लोग आपको बुरा भी बोलेंगे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी होंगे, कुछ लोग आपके फेवर में भी होंगे। तो एक अच्छे पर्सन की और एक अच्छे पोस्ट होल्डर की यही क्वालिटी होती है कि ठीक है, अगर कोई आपके डिसीजंस पे एग्री नहीं कर रहा है तो आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो अपने बातों से या अपने एक्टिविटी से उसको उस चीज के लिए कन्विंस कर ले रहे हो। तो सोसाइटी में वही एक काफी सारे, अभी जो हमारा टेन्योर आएगा उसमें काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि ऐसी पर्सनालिटी है उनमें। बट बस वही है कि वो किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए तो सोसाइटी बहुत अच्छी चलेगी। और अगर इनकी इसमें आते हैं तो सोसाइटी के लिए कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा होता है कि सब काम अगर अच्छे अच्छे चल रहा होगा तो कुछ कॉम्पिटिशन और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो सोसाइटी में भी रहने का मजा नहीं है। तो सोसाइटी में काफी चीजें सीखने को मिलती है। और एक चीज ये भी है कि जो सोसाइटी में आने के बाद जो चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है वो होती है हमारी फ्रेंडशिप। क्योंकि हम सेम ही उसमें होते हैं, क्लास में सेम ही बैच में होते हैं, बट डिफरेंस आ जाता है सिर्फ पोस्ट का, कि कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है, कोई वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है। तो वही है कि पोस्ट है ठीक है, बट वही है कि आपको अपने इससे पर्सनल रिलेशन खराब नहीं करने, क्योंकि सोसाइटी तो ये है कि हम कर रहे हैं अच्छे से, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोसाइटी को एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, बट हाँ, जो हमारी पर्सनल क्वालिटीज है हम उसको खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वही है कि हमें वो चीज नहीं करनी है, हम सीखने आए तो हमें और अच्छा बन के जाना है और खराब होके नहीं जाना। तो वही है कि बस यही है कि जो भी है अपने लेवल पे रह के करो, पोलाइटली करो चीजों को। गुस्सा आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, मैंने काफी अपना जो भी है अपना गुस्से को कवर बहुत अच्छे से, मतलब काफी किया है कवर कि ठीक है, ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से काम नहीं होता है। बट एक लेवल पे गुस्सा भी जरूरी है कि मेंबर्स को थोड़ा बहुत तो डर होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल उनको पोलाइटली सब चीजें करने को दोगे तो यही है कि प्रॉब्लम्स रेज होंगी, कोई कुछ कर रहा होगा तो कोई कुछ कर रहा होगा। तो वही है कि जब अगर हायरार्की मेंटेन की गई है किसी चीज के लिए तो कोई ना कोई रीजन है, इसीलिए हायरार्की मेंटेन करी गई है। कोर जैसे प्ले करे, मेंबर जैसे प्ले करे, और डिपार्टमेंट हेड जैसे प्ले करे, तो सोसाइटी को चलाने में भी मजा आएगा और कुछ नया इनोवेटिव करने में भी मजा आएगा। और बाकी सारी सोसाइटीज के इन्फ्लुएंस में मत आओ। मैं यही कहूंगी कि वो सोसाइटी क्या कर रही है उससे अच्छी चीजें लो, उससे बुरी चीजें नहीं लेनी है। किसी सोसाइटी की बैगेजिंग नहीं करो, क्योंकि हम एक अलग सोसाइटी, हमारा एक अलग रोल है और उनका एक अलग। तो मैं बस यही कहूंगी कि जो भी है अपना, अपने आप को देखकर करो, सामने वाले को देखकर करो। जो भी है अपना खुद का है, अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है।